जय श्री राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी के बीच में एक बड़ी ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका एक ही उद्देश्य है कि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ में हमेशा बुरा ही क्यों होता है, या फिर जो बुरे काम नहीं करते, जो भगवान को मानते हैं, भगवान का भजन करते हैं या फिर दान धर्म करते, अच्छे काम करते हैं, उनके साथ में सदैव बुरा होता है। और जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके जीवन में कोई समस्याएं आती नहीं है, हमेशा भाग्य उनका साथ देता है। और यहाँ तो पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, तो भी जीवन में कहीं शरीर से दुखी है, कहीं धन से दुखी है, कहीं मन से दुखी है, कुछ ना कुछ जीवन में लगा ही रहता है। तो सबको अलग अलग उत्तर देने से अच्छा है कि यदि ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसको आप सुनेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक विष्णुदास नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके परिवार में उनका बेटा और उनकी पत्नी, ये 3 सदस्य थे। एक नियम था कि उनका कोई भी कार्य हो, भगवान का भजन सदैव करते, कभी भगवान का भजन छोड़ा नहीं। पिता, बेटे और माँ तीनों को एक रंग लगा था, माला भजन करने का। एक ही काम करते कि नर्मदा किनारे बैठ कर के भगवान का जप किया करते। किसी संत से उन्होंने एक मंत्र लिया था, उसी मंत्र में विश्वास करके सदैव उसको जपते रहते। और अपने बेटे को उन्होंने बचपन से संस्कार दिए हुए थे, जिसका ये असर था कि बेटा उनका वही करता जो उनके माँ बाप कहते। आप भी अपनी संतानों को सत्संग में ले जाया करिए, क्योंकि प्यारे बचपन से कोई भी ना तो गुंडा होता है, ना आतंकवादी होता है, ना ही चोर होता है और ना ही बुरे काम करने वाला होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक संतान अच्छी निकलती है और एक संतान बुरी निकल जाती है? एक ही कारण है, संगत। यदि बचपन से अच्छी संगत में होगा तो अच्छे कार्य करेगा, अच्छे लोगों में रहेगा, और यदि बुरी संगति में होगा तो बुरे काम करेगा और बुरे लोगों में रहेगा। और एक बात और, कैसे पता लगे कि किसी को कौन सी योनि मिलने वाली है? यदि इच्छा इंसान अच्छे कर्म कर करके यदि अच्छे संस्कार को जागृत करता है तो वो देवताओं की योनि प्राप्त करता है, और यदि बुरे कर्म करता है, बुरे कामों को करके बुरे संस्कारों को जागृत करता है तो उसे असुरों की योनि प्राप्त होती है। और यदि दोनों कार्य समान अवस्था में करे, समान संख्या में करे, पुण्य भी बराबर हो और पाप भी बराबर हो, तो उसे फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अच्छे काम करके अपने अच्छे संस्कार को जागृत करना है या बुरे काम करके अपने बुरे संस्कारों को जागृत करना है। विष्णुदास ने भी अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हुए थे। पत्नी भी भगवान की खूब भक्ति करती, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की भक्ति का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो यही है कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए, उनके भजन में, उनके नाम पर विश्वास होना चाहिए। उनके जीवन में एक घटना घटी। नर्मदा के किनारे तीनों जो परिवार के सदस्य हैं वो स्नान कर रहे थे। दोनों पति पत्नी स्नान कर करके
बाहर आ गए। और अब जब बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ अधिक समय लगता है। उसका जो बेटा था वो वहीं रह गया, कहा कि पिताजी थोड़ा समय और, बस मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि बच्चे हैं, मन मानेगा नहीं, ठीक है एक काम करते हैं, हम नर्मदा के किनारे जप कर रहे हैं, तब तक तू थोड़ा और इसमें खेल ले। दोनों पति पत्नी जप कर रहे थे। क्या हुआ कि जो विष्णुदास का जो बेटा था उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पकड़ के उसे खींच करके ले जाने लगा। दोनों दंपति ने देखा कि ये तो हमारी संतान को लेकर जा रहा है, पर बड़े परेशान हो गए। लेकिन क्योंकि भगवत भक्ति का असर था, सत्संग का असर था और बहुत देर हो चुकी थी, मगरमच्छ खींचकर लेकर जा चुका था। दोनों दंपति ने सोचा कि हो सकता है भगवान की ही इच्छा हो। दोनों दंपति घर आए, सोचने लगे कि भगवान का ही दिया था, भगवान ये आपकी ही मर्जी होगी, आपने यदि दिया था तो ले भी आप ही ने लिया है, जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा। आज के समय में किसी संतान के साथ ऐसे हो और वो भक्ति करने वाला हो तो सबसे पहले भगवान की भक्ति छोड़ देगा, लेकिन विश्वास था, छोड़ा नहीं। समय निकला और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके घर में चोर घुस गए और सारा सामान बीन करके ले गए। और जब सारा सामान ले गए तो घर में कुछ बचा नहीं। 3-4 दिन निकले ही थे कि जिस घर में वो रह रहे थे उसमें भी आग लग गई और वो भी समाप्त हो गया। अब दोनों दंपत्ति एक झोपड़ी में आकर के रहने लगे। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति हम और आपके जीवन में आए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भगवान पे विश्वास छोड़ेंगे, उनको दोष देंगे कि हमने तो भगवान का व्रत किया था, भगवान की कथा की थी, भगवान की हमने भक्ति की थी, उनके दर्शन किए थे, जैसा भगवान ने चाहा हमने वैसा ही किया। परंतु भगवान ने क्या किया? हमें हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, हमारा बेटा छीन लिया, धन संपत्ति छीन ली। सबसे पहले भगवान की भक्ति छोड़ देंगे। हम यही तो करते हैं कि जब प्रतिकूल स्थिति आती है, जब अच्छा समय आता है हमारे जीवन में, तो हम भगवान को भूल जाते हैं और जब बुरा समय आता है तो उसका दोष हम भगवान को देते हैं कि इसका कारण भगवान ही है। जबकि प्यारे, होना ये चाहिए कि ये जीवन में यदि दुख आए तो कह दो कि भगवान आप संभालिए, बस इसको सहने की शक्ति हमें दीजिए। और जब अच्छा समय आए तो सबसे पहले भगवान को याद कीजिए कि प्रभु सब आपका ही दिया है, बस मैं तो एक नौकर हूं जो इसको चला रहा हूं। विष्णुदास सोचने लगे कि प्रभु अच्छा किया आपने जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। जब बड़ा घर था ना तो लोग बहुत आया करते थे। और ये होता है जब आपके पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, तो ये संसार वाले आपके आगे पीछे डोलते हैं। और जब आपके पास कुछ ना हो तो ये आपका साथ छोड़ देते, कोई आता भी नहीं खबर पूछने के लिए। कहते हैं ना कि गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास हो वो आपका साथ छोड़ता है, और अमीरी में वो जो आपको जानते भी नहीं है, नए नए रिश्ते आपके बन जाते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। विष्णुदास की पत्नी कहने लगी, अच्छा हुआ भगवान, जब संपत्ति थी, धन था, तो लोग भजन करने नहीं देते थे। थोड़ा बहुत भजन करने बैठे कि कोई और आ गया, थोड़ा कुछ करने बैठे तो संसार के लोग आ गए। क्यों? क्योंकि धन है इसलिए। और अब झोपड़ी है ना तो कोई आता नहीं है हमारे यहाँ। हमें इस बात का दुख नहीं है कि कोई आता क्यों नहीं है, इस बात का सुख है कि अब हम शांति से भजन कर पाएंगे। दोनों ने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। समय कुछ ऐसा आया कि जो विष्णुदास की पत्नी थी उनको
एक ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। और पहली बात तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उनका इलाज करवा सके। जैसे जैसे समय बीता, इतनी अधिक बीमार हो गई कि अब उठते बैठते नहीं बनता था। और एक समय ऐसा आया कि मानो मर सी गई हो। विष्णुदास ने नब्ज पकड़ी तो लगा कि ये तो मर चुकी है। अब विष्णुदास के पास में ना तो इतना धन था कि वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सके। तो क्या किया, गए नर्मदा किनारे अपनी पत्नी को लेकर के, कहा कि जय हो नर्मदा मैया, अब मैं अपनी पत्नी को आपको ही सौंप रहा हूँ। और ऐसा कहकर के अपनी पत्नी को नर्मदा जी में बहा दिया और भिक्षा मांग करके अपनी जीवन को चलाने लगे और भजन करने लगे। रोड के किनारे बैठते, जो कुछ मिलता उसको पाकर के भजन करते। अब वो क्या घटना घटी कि जिस पत्नी को उन्होंने मरा हुआ समझ करके बहा दिया था, वो पत्नी एक किनारे जाकर लग गई। और उसी किनारे पर एक संत आए। संत ने उसकी नब्ज देखी तो देखा कि ये सब जिंदा है। संत ने कोई ऐसी औषधि दी जिससे कि वो महिला उठ करके खड़ी हो गई। थोड़े दिन अस्वस्थ रही और फिर संत ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो कहने लगे कि मेरे जो पति है उनको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, कि इसमें कोई गलती नहीं थी और उन्होंने मुझे गंगा जी में बहा दिया। और उनकी वो पत्नी भी इतनी बुरी दयनीय अवस्था में भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, वहीं संत की कुटिया में रहकर के भजन करने लगी। बेटा चला गया, सारा परिवार बिछड़ गया, धन संपत्ति चली गई, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। और ऐसे ही जो विष्णुदास है वो भिक्षा मांग करके अपनी जीवन को चलाने लगे। और यहाँ जो उनकी पत्नी थी वो संत की कुटिया में रहकर के भजन करने लगी। भगवान के घर में देर है प्यारे, पर अंधेर नहीं है। वो क्या हुआ कि जिस बेटे को मगरमच्छ ले गया था पकड़ करके, उसी बेटे को जब वो घसीट करके लेके जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से एक मगरमच्छ और आया। याद रखिएगा, नर्मदा मैया का जो वाहन है ना, वो भी मगरमच्छ ही होता है। उस मगरमच्छ ने उस दूसरे मगरमच्छ पर हमला किया जो विष्णुदास के बेटे को लेकर जा रहा था। और जब हमला किया तो उसके मुंह से वो उसका बेटा छूट गया। और छूटा तो बहते बहते एक ऐसे जाकर किनारे पर लग गया। और वहां पे एक राजा आया। राजा ने देखा कि यहाँ कोई लग रहा है कि कोई मृत पड़ा हुआ है। देखा, सैनिकों को बुलाया तो वो जीवित था। और जो राजा था उसने अच्छे से अच्छा इलाज उस बेटे का करवाया और सोचा, जय हो नर्मदा मैया, मेरी कोई संतान नहीं थी, ये तो आपका आशीर्वाद है कि आपने मुझे इसके रूप में मुझे पुत्र प्रदान किया है। राजा बड़ा खुश हुआ, उसकी चिकित्सा करवाई, उसे स्वस्थ किया और उसका राज तिलक करके उसे राजा बना दिया। अब पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया गया कि राजा का तिलक हुआ है तो सभी संतों को और सभी जो वहाँ के नगरवासी हैं उनको भोजन प्रसाद खिलाया जाएगा, भंडारा किया जाएगा। सभी को आना है। और सभी लोग वहाँ आए तो व्यवस्था ऐसी थी कि जो साधुओं की पंगत थी वो अलग थी और जो गृहस्थी थे उनकी पंगत अलग थी, जो भिक्षा मांगने वाले थे उनकी पंगत अलग थी। अब क्या हुआ, जो साध्वियों की लाइन थी उसमें उस विष्णुदास ब्राह्मण की पत्नी बैठी हुई थी
और जो भिक्षा मांग रहे थे उसी लाइन में विष्णुदास बैठे हुए थे। राजा आया, जो पुराना राजा था जिसने उसके बेटे को राजा बनाया था, उसने कहा, बेटे तुम्हारा राज तिलक हुआ है, तुम ही ये सेवा करो। और उसने घी परोसने की सेवा ली। राजकुमार जो राजा था वो पंगत में उस घी को परोस रहा था। तभी जो उसकी माँ थी उसने देखा, ये तो मेरा वही बेटा है जिसको मगरमच्छ ले गया था, और उसे अपने हृदय से लगाया। बेटे ने देखा, ये तो मेरी माँ है। उसने पूछा, तुम मेरे वही बेटे हो ना जो बचपन में जिसे मगरमच्छ ले गया था? बोला, हाँ माँ, मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ। दोनों बहुत रोए आपस में, और जब मिलने लगे तो शोरगुल हुआ। विष्णुदास जो ब्राह्मण थे उनकी नजर पड़ी कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, तो क्या ये जो लड़का इसके साथ में ये मेरा पुत्र है क्या? और विष्णुदास बड़े प्रसन्न हुए, जाकर से उनसे मिले कि मैं भी जिंदा हूँ, और तीनों आपस में खूब रोए। राजा ने सोचा, ये तो अच्छी बात है, मैंने तो वैसे भी इसे राजा बना दिया है। अब आप तीनों एक काम कीजिए कि आप तीनों अब इस राजमहल में रहिए और यही भजन करिए। और प्यारे वो तीनों उसी राजमहल में रहकर के भजन करने लगे। कहाँ झोपड़ी में रह रहे थे, कहाँ बेटे को मगरमच्छ ले गया था, और कहाँ कितनी उनके जीवन में परेशानियां आई, पर क्या हुआ, भगवान ने बुरा नहीं किया। लगता है हमें ऐसा कि सब कुछ बुरा हो रहा है, चारों ओर से परेशानी आ रही है, हम उस समय अपना धैर्य खो देते हैं, पर जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर ये विश्वास आपका होगा तो आपके साथ जो घट रहा है उसमें आपको धैर्य प्रदान होगा, धैर्य प्राप्त होगा।